बच्चों, आज हम क्लास 7th इंग्लिश एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 7 द लॉस्ट कैमल के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन 1, टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन द्वारा पूछे गए प्रश्नों कितने थे? तो इसका आंसर है बी 5। 5 प्रश्न पूछे थे उसने। क्वेश्चन 2, बीज वर फ्लाइंग अराउंड। मधुमक्खियां के चारों ओर उड़ रही थी। तो इसका आंसर है बी हनी, शहद के चारों ओर। क्वेश्चन 3, विच एनिमल डज नॉट हैव हूफ। किस जानवर की कुबड़ नहीं होती? तो इसका आंसर है ए कैट, बिल्ली की कुबड़ नहीं होती, बाकी लायन, टाइगर, कैमल सबकी कुबड़ होती है। क्वेश्चन 4, आई माई टीचर्स यस्टरडे। तो चूंकि ये पास्ट टेंस का है इसलिए इसमें मेट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 5, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड लायन। लायन का फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग होगा, तो इसका आंसर है सी लायनेस। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन 6, ए पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो वस्तुएं खरीदता और बेचता है कहलाता है, तो इसका आंसर है मर्चेंट, व्यापारी। क्वेश्चन 7, द कैमल्स आर फाउंड जनरली इन। ऊंट सामान्यतः पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है डेजर्ट, रेगिस्तान में। क्वेश्चन 8, इज इट वाज डार्क ही टूक ए टॉर्च। कंजक्शन, कंजक्शन यानी संयोजक, तो संयोजक से जोड़ना है इन दोनों सेंटेंस को। इट वाज डार्क अंधेरा था, ही टूक ए टॉर्च उसने टॉर्च ली, तो ये होगा इट वाज ए डार्क सो ही टूक ए टॉर्च, अंधेरा था इसलिए उसने टॉर्च ली। क्वेश्चन 9, इफ ही एट जंक फूड ही फॉल सिक। कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन वाले वाक्य इसमें से इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इफ ही एट जंक फूड, अगर वो जंक फूड खाता है तो वह बीमार होगा, तो इसलिए इसमें आएगा विल। क्वेश्चन 10, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। एक जो देख नहीं सकता उसे कहते हैं, तो ब्लाइंड, अंधा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन 11, whom did the merchant meet on the way। व्यापारी रास्ते में किससे मिले थे? तो they met an old man on the way, वे रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति से मिले थे। क्वेश्चन 12, why is camel called the sheep of desert। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? तो द कैमल इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट एरिया, सो इट इज कॉल्ड द शीप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान में केवल ऊंट ही यातायात का साधन है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्वेश्चन 13, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एग्जेक्टिव बेड इज। बेड एग्जेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो बेड वर्स्ट, तो इसलिए होगी इसमें वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन 14, राइट द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड क्लेवर। क्लेवर का एडवर्ब लिखना है, तो क्लेवर का एडवर्ब होता है क्लेवरली, मतलब चतुराई पूर्वक। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखें। क्वेश्चन 15, वेयर डिड द मर्चेंट्स टेक द ओल्ड मैन एंड व्हाई। व्यापारी बूढ़े व्यक्ति को कहाँ ले गए थे और क्यों? तो द मर्चेंट्स टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफास कोर्ट बिकॉज दे थॉट द ओल्ड मैन इज स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल।
व्यापारी बूढ़े आदमी को खलीफा के कोर्ट में ले गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बूढ़े आदमी ने उनका माल चुरा लिया और ऊंट को मार दिया। क्वेश्चन 16, हाउ डिड ओल्ड मैन कम टू नो दैट द कैमल वाज लेम? बूढ़े व्यक्ति को यह कैसे पता चला था कि ऊंट लंगड़ा है? आंसर, he looked at the footprints on the sand and one of them could hardly be seen, so he came to know that the camel was lame. उसने रेत पर ऊंट के पैरों के निशान देखे थे, उनमें से एक निशान बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसे पता चला कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। क्वेश्चन 17, व्हाट जजमेंट वाज गिवन बाय द खलीफा? खलीफा ने क्या निर्णय दिया? द खलीफाज जजमेंट वाज दैट द ओल्ड मैन हैड यूज्ड हिज आईज टू लुक एट थिंग्स एंड हैड मेड इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन which is why he was not punished. खलीफा ने निर्णय दिया था कि बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों का वस्तुओं को देखने के लिए बहुत बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग किया था, उसने चीजों को बहुत अच्छे से अवलोकन किया था, इसलिए उसने उसको पनिश नहीं किया। क्वेश्चन 18, शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ये सेंटेंस को हमें सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, इसमें मेन वर्ब हैव है और हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है, और चूंकि सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता इसलिए हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी हैड ऑल दी फैसिलिटीज। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 19, एडवर्टाइजमेंट फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर। गरीब लोगों के लिए चैरिटी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन है। मरीन वर्ड्स डॉल्फिन शो फीचरिंग फ्लैपर, द डॉल्फिन शोज डेली 11 AM, 1 PM, 3 PM, 5 PM, 5th April to 13th April। एडमिशन एडल्ट ₹100, चिल्ड्रन ₹50। आंसर दी क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शो? इस शो का उद्देश्य क्या है? तो द पर्पस ऑफ द शो इज चैरिटी फॉर द पुअर। इस शो का उद्देश्य गरीबों के लिए चैरिटी है। सेकेंड, हाउ मेनी शोज आर देयर इन ए डे? एक दिन में कितने शो हैं? तो देयर आर 4 shows in a day, एक दिन में 4 शो हैं। इन व्हाट वे यू कैन हेल्प द पुअर? आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? वी कैन हेल्प द पुअर बाय गिविंग देम फूड, क्लोथ्स एंड बुक्स फॉर देयर चिल्ड्रन। हम गरीबों को खाना देकर, कपड़े देकर और उनके बच्चों के लिए किताबें देकर उनकी मदद कर सकते हैं। 4, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड मरीन। मरीन शब्द का अर्थ लिखिए। तो कनेक्टेड विद द सी, समुद्र से जुड़ा हो। एडल्ट शुड पे ₹100 फॉर द शो, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलना है, तो चूंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है इसलिए शुड जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लग जाएगा। Adult should not pay ₹100 for the show. Question 20. Write an application to your headmaster requesting him to take you on a picnic. अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें तुम्हें पिकनिक पर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट की गई हो। आंसर, टू द हेडमिस्ट्रेस EPES उर्दू स्कूल तराना। Subject, an application to take us on a picnic. Madam, I am a student of class 7th of your school. I am writing this application on behalf of all the students of my class. Our half yearly exam was done and we want to go for a picnic. So we requesting you please take us on a picnic to water park Ujjain. Thanks. Yours faithfully, name, class
7th। इसी के साथ हमारा लेसन 7 यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी ही हम लेसन 8 के साथ पुनः मिलेंगे।